हमारा रक्त रंजित होगा, इस बार हम भी जान देंगे और आपका भी जान लेंगे। मुझे बोला आप लोग रख दिए, एकदम आप लोग पूरे लोग हैं, निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग, मैनेजमेंट भी। और दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी जेल कैंप के लिए आ रही है। बंगाल चुनाव में जेल कैंप पार्टी को चुनाव आयोग ने कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। 2 विधानसभा क्षेत्र, जयपुर विधानसभा क्षेत्र से जेल कैंप के 2 प्रत्याशी मनोज कुमार महतो जी और दिव्य ज्योति सिंह देव जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन दोनों को कैंची छाप मिल चुका है। बहुत बड़ी खबर है। हम आपको इस वीडियो में 2 वीडियो क्लिप दिखाएंगे, 2 कहिए या 3 कहिए। एक टाइगर जयराम महतो जी का, जिस पर चर्चा करेंगे अंतिम में, और एक आपको दिखाएंगे जो आज चुनाव आयोग ने जो कैंची छाप दिया है बंगाल चुनाव में जेल कैंप प्रत्याशियों को, उस पर क्या कह रहे हैं जेल कैंप कार्यकर्ता। पहले सुनाते, सुनिए, फिर आगे बहुत बड़ी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। जेल कैंप को अपना जो कैंची छाप है वही मिला है झारखंड लेकिन बहुत लोग ये डाउट कर रहे थे कि झारखंड में मिला है, अब बंगाल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, ये झारखंड में परचम लहरा चुकी है कैंची, और कैंची का सिंबल है कि सबका जेब को काटना। जो अगर कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर मतलब अनफेयर मीन्स से कुछ भी हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने का काम कैंची ही करता है। तो इस बार जो है बंगाल में किसका जेब को काटने जा रहे हैं जेल कैंप? दोनों का, टीएमसी और बीजेपी दोनों का। किसी एक से ना दुश्मनी होगा, दिक्कतें होगा, जो उसके नैतिक समर्थन, नैतिक विचारों से आप लोग समर्थन नहीं करते होंगे, उसका ना जेब काटने का तैयारी कर रहे हैं दोनों का। क्योंकि देखिए, बीजेपी भी अगर बोला जाए तो वो सेंट्रल पार्टी है, वो बंगाल की या जंगल महल की राजनीति को नहीं समझ पाए। यहाँ की माई माटी मानुस या जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे होगी, उसको बीजेपी नहीं समझ पाएगी। यहाँ के समाज के लोग किस तरह से जी रहे हैं, यहाँ के कुर्मी समाज जिनको हमेशा हाशिए पर रखा गया है, तो उनको उनके साथ कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रही है। टीएमसी को भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये तीन बार उनका सरकार रहा ममता बनर्जी का। कहाँ अभी तक बस केंद्र सरकार, राज्य सरकार यही सब में मतलब लटका के रखा है, तो उसको क्या बोलिएगा। अच्छा, मतलब आप क्या देख पाए? अभी आप बंगाल में हैं, जिस तरह से जो है बंगाल की सरगर्मी को देख रहे हैं, चुनाव भी होनी है, बागमुंडी और जयपुर में जो है जेल कैंप ने कैंडिडेट उतारा है। आप कुर्मी समाज का हमेशा जो है समाज के प्रति अग्रसर रहते हैं, और इस बार भी समाज के नाम से ही वोट लिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करता है। तो जेल कैंप के साथ हैं कुर्मी समाज, या फिर बीजेपी के साथ, या टीएमसी के साथ? कुर्मी समाज बिल्कुल जेल कैंप के साथ है, क्योंकि जिस तरह से फॉरेस्ट मोर जयपुर में सबसे पहले सभा हुई थी बंगाल में, तो उस समय जिस तरह से भीड़ देखी गई थी, उसके बाद तुलिन में हुआ, अभी जिस तरह से हो रही है, तो ये सब से अंदाज़ा लग सकता है कि जेल कैंप का लहर है। और जयराम दा के आने के बाद जंगल महल में जिस तरह से लोगों में एक उत्साह देखने को मिली है, उससे नो डाउट जेल कैंप को विजय मिलेगी। तो क्या क्या उम्मीदों के साथ आप लोग जा रहे हैं? क्योंकि 2 सीटों पे जेल कैंप ने प्रत्याशी उतारा है, तो जंगल महल को पूरा तो इफेक्ट नहीं ना कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो सबसे ज़्यादा मतलब संवेदनशील सीट है जंगल महल, जहाँ पर लोगों को लगेगा कि मतलब उस तरह का मुद्दा है, मतलब मुद्दा तो पूरे जंगल महल में पूरे 11 सीटों के बाद चल रही थी, लेकिन उस तरह का लोगों में मतलब हो सकता है कि उस तरह कैंडिडेट नहीं मिले, और अगर कैंडिडेट भी मिले होंगे, लेकिन उस तरह का मतलब कार्यकर्ताओं की कमी होगी, या मतलब सभी को समय नहीं दे पा रहे होंगे, या कार्यकर्ताओं में एक मैच्योरिटी जो होता है, जैसे सजल कुमार महतो, वो पुरुलिया से उनको दिया गया था, लेकिन वो बाद में फिर खुद बोले कि नहीं, मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, तो इसीलिए हो सकता है मुझे ध्यान नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि जेल कैंप को कैंची छाप तो मिल गया, ये बड़ी जीत है जेल कैंप के लिए, लेकिन क्या बंगाल चुनाव में जेल कैंप बीजेपी और टीएमसी के बीच में कुछ बड़ा कर पाएगी? सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, टीएमसी बड़ी पार्टी है, और जेल कैंप एक नई पार्टी है। चलिए, क्या सोचते हैं आप लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अभी हम आपको एक सबसे बड़ी वीडियो क्लिप टाइगर जयराम महतो जी का दिखाते हैं, पहले ये देखिए। रक्त रंजित होगा, इस बार हम भी जान देंगे और आपका भी जान लेंगे। मुझे बोला आप लोग रख दिए, एकदम आप लोग पूरे लोग हैं, निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग, मैनेजमेंट भी, और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है
आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किन के अंडर काम कर रहे हैं। कल को ये मर जाएंगे, कौन जवाबदेही होगा? कौन जवाबदेही होगा? आपके सामने मौन है, आप मौन है जेएम महोदय, तो कौन उत्तर देगा कि ये वर्कर 133 किसके अंडर काम करते हैं? क्या उत्तर दे रहा है? दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं, दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं आपके सामने खड़े। चुप रहिए, चुप रहिए, दोनों बेशरम बन के खड़े हैं आपके सामने। नहीं, ये तो है फैक्ट है, इन्हीं लोग पैसा अरे मरना के सबको है। इस बार अगर मजदूर धरने में बैठा और अगर एक भी मजदूर का क्षति हुआ तो पागमारा में खून बहेगा। इस बार खून मजदूर का भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी होगा और पदाधिकारी का भी होगा। मुझे अपना लगती है आप लोग सारा, आप लोग मुझे अपना लगती है। आपके पास उत्तर नहीं है कि किनका मजदूर है ये। हाजिरी नहीं बनता है, आईडी कार्ड नहीं है इनका, घास छीलने के लिए काम ले रहे हैं। आज फैसला कीजिए, नहीं तो बागमारा इतिहास रहा है, बागमारा में तुम खून बहेगा, लेकिन इस पर हमारा खून नहीं बहेगा। आपको भी पहचान लिया है, आपका कहां परिवार है, नहीं है, बदला होगा इस पर, और कुछ भी बहस नहीं होगा। सब करने का बोला हुआ यहाँ। उत्तर नहीं है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मजदूर है किनके। तो 8500 रुपए का जो पेमेंट किया जा रहा है वो कर कौन रहे, इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहे। बुरा मत मानेगा, यहाँ जो लोग हैं, चाहे मैनेजमेंट के लोग रहे, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी के लोग रहे, आप लोग आतंकवाद से बुरे लोग हैं। एक आतंकवाद एक आदमी का जान मारता, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये मजदूर जान नहीं रहे कि किसके अंडर काम कर रहे हैं। आप लोग बेशर्म और निर्लज लोग हैं। एकदम बेशर्म, एकदम आतंकवाद से, आप लोग आतंकवाद से बुरे लोग हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों को सुरक्षा दिया जाता है सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का। बिल्कुल आप लोग बुरे हैं उससे भी। 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, नहीं 30 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना भाग काम कर रहे हैं, और आप लोग उत्तर नहीं किसके अंदर काम कर रहे हैं। आप मौन है, आप मौन है, किसी ने काम करिए, किसको दिया पैसा? 8,500 पेमेंट कौन दिया? बागमारा का नया भगवान ढोलू मातो दिया क्या? नहीं, बागमारा का नया भगवान आया है ढोलू मातो। कौन पेमेंट दिया 35 को बताइए? आप मौन है, आप मौन है। 8500 पेमेंट आया कहां से इनके पास? आप लोग आतंकवाद से भी पूरे लोग हैं। एक आतंकवादी एक टाइम में एक आदमी की जान मारता है, आप भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, और ताज्जुब इनको सुरक्षा मिलता है। उत्तर नहीं आपके पास, मुझे बुरा लगती है। आपका पेमेंट लाख रुपया, 1.25 लाख, करोड़ों का टर्नओवर, 8,000 पेमेंट लगे लोग, 6 साल से 8,000 पेमेंट करेंगे लोग। आज डिसीजन लीजिए, नहीं तो टाइगर जयराम महतो अगर आज जाने जाते हैं, अगर झारखंड में मुख्यमंत्री साहब से ज्यादा अगर टाइगर जयराम महतो की चर्चा होती है, तो उसके पीछे का कारण यही है, उनका आक्रामक अंदाज। टाइगर जयराम महतो जी को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस लिए जाने जाते हैं। टाइगर जयराम महतो जी अपने आक्रामक अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, जो कि शायद आजकल टाइगर जयराम महतो जी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा नया हो गया है और जनता उनका वही पुराना अंदाज ढूंढ रही है। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो क्लिप दिखाया। ये वीडियो क्लिप पहले की है और अभी भी लोग इसी अंदाज के दीवाने हैं। जैसा कि आपने देखा होगा तो आपको भी मजा जरूर आया होगा। अभी एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, ये देखिए। कितना बड़ा लग रहा है। टाइगर जयराम महतो खुद ही इस पूजा में शामिल हो गए। इतना खतरा मोलना टाइगर जयराम महतो को मनोरंजन लगता है, क्योंकि ये एक चरक पूजा जो त्योहार होता है, इसमें टाइगर जयराम महतो जैसा विधायक शायद ही कोई दूसरा होगा जो अपना योगदान उसमें इस तरीके से दे, बिना जान की परवाह किए। हालांकि ये सेफ है,
लेकिन फिर भी सबके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है जो ये इतना बड़ा साहस दिखा पाए। चलिए, बंगाल चुनाव पर जाते जाते आप लोगों से यही राय लेना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव में टाइगर जयराम महतो अपने जेएलकेएम पार्टी से 2 उम्मीदवार उतारे हैं, बाघमुंडी और जयपुर विधानसभा क्षेत्र। बाघमुंडी से हमारे मनोज कुमार महतो जी प्रत्याशी है और जयपुर विधानसभा क्षेत्र से दिव्या ज्योति सिंह देव जी। अब वो कितना अपने क्षेत्र में चुनाव से पहले एक्टिव रहे हैं, उसी आधार पर वहां के लोग वोट करेंगे और उसी आधार पर जेएलकेएम की जीत भी होगी। आप क्या सोचते हैं इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।